बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नासिर खान भुट्टा एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एडवोकेट नासिर खान। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि पुलिस की तरफ से एक करैक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो करैक्टर सर्टिफिकेट असल में होता क्या है? पहले करैक्टर सर्टिफिकेट के हसूल के लिए डीपीओ ऑफिस या सीपीओ ऑफिस में एक एप्लीकेशन दी जाती थी और उसके साथ एक एफिडेविट दिया जाता था जिस पर यह तहरीर होता था कि मैं फ़लाँ जगह का रिहायशी सुनती हूँ और मेरे ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं है, मेरे ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई, कभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और ना ही मैं क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। तो वो मुतलका थाने जहाँ पर उस शख्स की रिहाइश होती थी वहाँ से कंसर्न्ड एसएचओ से इस बाबत दरियाफ्त करते थे कि आया कि इस बंदे के ख़िलाफ़ कोई एफआईआर तो नहीं है, या इसके ख़िलाफ़ कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड तो नहीं है, या इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। उसके बाद एसएचओ अपनी रिपोर्ट मुरतब करके वो फॉरवर्ड कर देता था डीएसपी को और डीएसपी दफ्तर से वो रिकॉर्ड या वो कमेंट्स सीपीओ ऑफिस या डीपीओ ऑफिस में पहुँच जाते थे। वहाँ से फिर उसे वो एक करैक्टर सर्टिफिकेट इशू होता था कि इस बंदे के खिलाफ अगर कोई क्रिमिनल कार्रवाई हुई है तो उस बाबत रिकॉर्ड याफ्ता हो जाता था। अगर रिकॉर्ड याफ्ता नहीं होता था तो उस शख्स को एक सर्टिफिकेट देते थे कि इसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई कभी नहीं हुई और इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो अब जो मौजूदा सेटअप हुआ है, तो अगर कोई शख्स करैक्टर सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो वो ई खिदमत मरकज़ बने हुए हैं पुलिस वालों के, तो वहाँ पर वो एप्लीकेशन दे सकता है। तो वहाँ से वो फिर रिपोर्ट कंसर्न थाने से ही मांगते हैं कि आया कि इस बाबत ये शख्स ने करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त गुजारी है, तो इस बाबत अगर इसका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो बताया जाए। उसके बाद वहाँ यहाँ कंसर्न थाने से रिपोर्ट जाने के बाद फिर उसे करैक्टर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। करैक्टर सर्टिफिकेट मोस्टली आजकल अगर कोई शख्स किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वो जॉब वाले भी उससे करैक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं, या फिर किसी शख्स ने अगर किसी दूसरे मुल्क जाना है और वीज़ा अप्लाई करता है तो उन लोगों से भी करैक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो फिर करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ई खिदमत मरकज़ पर एक दरख्वास्त गुजारी जाती है और उसके साथ दरख्वास्त के साथ वो एफिडेविट मांगते हैं। वो जब आप एफिडेविट और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर देते हैं, वो फिर कंसर्न थाने से उस बाबत उस बंदे की दरियाफ्त करते हैं कि आया कि ये शख्स बिल्कुल फेयर है या इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। जब थाने से वो रिपोर्ट मुरतब होकर डीएसपी ऑफिस में जाती है, डीएसपी ऑफिस से वो ई खिदमत मरकज़ में उस शख्स के लिए कमेंट्स चले जाते हैं और वो फिर ई खिदमत मरकज़ वाले आपको करैक्टर सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और जाते जाते सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट नासिर खान को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।